अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हमारा जनून में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उकाशा निज़ामी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप अपने ज़ोरों शोर से जारी है और आज के दिन यानी कि 27 जून को पाकिस्तान का एक और ख्वाब जो है वो पूरा होता रह गया। एक और आईसीसी इवेंट जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। हमने हमेशा बात की, चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वो विमेंस टीम हो, ना तो कोई एशिया कप हम लेकर आए हैं, ना ही हम कोई आईसीसी इवेंट की ट्रॉफ़ी लेकर आए हैं काफ़ी टाइम से। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप जारी है और जिसमें ग्रुप स्टेजेस के अंदर ही एज़ यूजुअल पाकिस्तान ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है, इतनी घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है जिसमें मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बयान कर सकूं। बहरहाल न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो 2026 का जो सफ़र है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आज पाकिस्तान का मैच था नीदरलैंड के साथ, जो कि पाकिस्तान ने 37 रन से जीत लिया है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 126 रन बनाए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और नीदरलैंड ने उसके मुकाबले में 89 रन बनाए और ऑल टीम उनकी आउट हो चुकी है। ताज्जुब की बात यह है, हमने ये मैच तो जीत लिया, लेकिन हम इस मैच में भी वो एग्रेशन, वो इंटेंट नहीं दिखा पाए जो बाकी टीमें इस टूर्नामेंट में दिखा रही हैं। टीमें कोशिश कर रही हैं कि वो 180, 190 प्लस या 200 स्कोर करें, लेकिन हमारी जो विमेंस की थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो 120, 150, 115 या 110 तक है। तो पता नहीं हमारी ये जो सोच है, ये जो क्रिकेटिंग सेंस है, ये कब ठीक होगी। वहाब रियाज का मैंने पहले भी बात की थी कि पहले मेंस टीम में आए, मेंस टीम का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद जुनैद खान को हटा दिया गया क्योंकि उनकी मेंटोरशिप में, कोचिंग में जो है टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करें, टीम जो है वो अच्छा रिज़ल्ट लेके आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, बल्कि वो चाहते हैं कि जो उनकी जिन प्लेयर्स के साथ दोस्ती यारियां हैं, जिनसे उनको फ़ायदे मिलते हैं, वो जो है टीम के अंदर होने चाहिए। तो उसका रिज़ल्ट हमने मेंस टीम में भी देखा है, उसका रिज़ल्ट विमेंस टीम में भी हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर वही हुआ, कोई नया स्क्रिप्ट नहीं है, वही पुराना स्क्रिप्ट है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप के अंदर ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो चुकी है। 5 मैचेस खेले पाकिस्तान विमेंस टीम ने टोटल, जिसमें से सिर्फ एक मैच जीता, वो भी आज वाला मैच जो कि नीदरलैंड के साथ था पाकिस्तान का। तो काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान आखिर कब आईसीसी इवेंट घर लेकर आएगा, आखिर कब पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेजेस से आके जाएगी, आखिर कब पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कोई अपनी टीम खिलाएगी तो अपनी स्ट्रॉन्ग टीम खिलाएगी, आखिर कब ऐसा होगा कि अगर कोई टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने आएगी तो वो पूरी तैयारी के साथ आएगी कि ये मैच जो है वो टफ़ हो सकता है, पाकिस्तान टफ़ टाइम दे सकती है, शायद हमारे ये 2 पॉइंट्स पाकिस्तान से हारने की वजह से निकल ना जाएं, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा हार्ड तैयारी जो है वो करके आए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है। तो काफ़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का आईसीसी T20 विमेंस वर्ल्ड कप का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आज के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का मैच था नीदरलैंड के साथ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ 126 रन बनाए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और देख लेते हैं कि इंडिविजुअली क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की आज। मुनीबा अली एज़ यूजुअल फिर फेल हुई, 13 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए 2 चौकों की मदद से, और इसके साथ साथ जो उनका स्ट्राइक रेट था मॉडर्न एरा के अंदर वो 92 था। तो मैं बात करूं गुल फिरोज़ा की, तो आज वो बेटर रही हैं, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का स्कोर भी इतना हुआ। 63 रन बनाए हैं 52 बॉल्स पर 9 चौकों की मदद से, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 121 था। कदरे बेहतर है बाकी खिलाड़ियों से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर इनकी आज परफॉर्मेंस ना आती तो पाकिस्तान आज फिर वही 70-75 पे ऑल आउट हो सकता था। बात कर लेते हैं आयशा ज़फ़र की, तो उन्होंने 32 रन बनाए 29 गेंदों पर
इन दोनों की जो साझेदारी, जो पार्टनरशिप लगी, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 126 पर जाके पहुंचा। लेकिन जैसे ही ये दोनों आउट हुई तो फिर वही वन फिगर, कोई डबल फिगर तक भी ना पहुंच पाया। फातिमा सना कप्तान ने बस एक ही मैच में परफॉर्म करना था। इमोशनल तो हर मैच में नज़र आती हैं, लेकिन अपनी कोई इंडिविजुअली परफॉर्मेंस नहीं है सिवाय एक मैच के। उन्होंने 7 गेंदों पर 3 रन बनाए। इसके साथ साथ ईमान फातिमा को आज खिलाया गया, जिनकी मैं हमेशा बात करता हूं कि उनको डे फर्स्ट से पहले मैच से अगर ईमान फातिमा को चांस मिलता तो ईमान फातिमा ने मिडल ऑर्डर के अंदर आके आपको अच्छा परफॉर्म करके देना था। लेकिन जब पाकिस्तान का सफ़र इख्तिताम को पहुंचा, जब पाकिस्तान ने बैग पैक कर लिए, जाते जाते एक आखिरी मैच खेलना था, तो उस प्लेयर को खिलाया जिस मैच की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो वो प्लेयर ईमान फातिमा को खिलाया, लेकिन वो अपना बगैर ही कोई खाता खोले 0 पे ही आउट हो गई। 6 बॉलों को फेस किया और 0 रन बना सकी। इरम जावेद की बात करूं, 5 पे 2 रन बनाए हैं। जबीन की बात करूं तो 4 गेंदों पर 5 रन बनाए हैं। तोबा हसन की बात करूं तो 4 गेंदों पर 7 रन बनाए हैं। आयशा ज़फ़र और इसके साथ साथ गुल फिरोज़ा की वजह से पाकिस्तान 126 रन तक पहुंचा है। नहीं तो मुझे लगता था कि 50-60 वाली गेम ही नज़र आ रही थी आज भी। आप देखें कि 15 पे पहला आउट हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का 94 पे जाके दूसरा आउट हुआ। एक अच्छी पार्टनरशिप लगी आयशा ज़फ़र और गुल फिरोज़ा के दरमियान। पहला जो है वो आउट 15 पे हुआ, दूसरा 94 पे हुआ, तीसरा आउट फिर 102 पे हो गया, फिर स्कोर बना ही नहीं। तो मैं अगर उनकी बैटिंग की बात करूं, नीदरलैंड के बैटिंग की बात करूं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उन्हें इस मैच में आउट क्लास किया है। 89 पे उनकी टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन ये वो मैच था जिसका ना तो उनको कोई हारने का फ़ायदा था, ना ही उनको कोई जीतने का फ़ायदा था। उनकी सेगर्स ने 16 गेंदों पर 24 रन बनाए हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 150 का था। और इसके अलावा मोल्किन बोर है, उन्होंने 7 गेंदों पर 8 रन बनाए हैं। डिलेडी हैं, उन्होंने 41 गेंदों पर 30 रन बनाए हैं। कैलिस है, उन्होंने 19 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं। रिश्की हैं, उन्होंने 11 गेंदों पर 6 रन बनाए हैं। इसके साथ साथ खुराना है, उन्होंने डक पर आउट हुई हैं, 3 गेंदें फेस की हैं। इसके साथ साथ ओवरडिच की हैं, उन्होंने 6 गेंदों पर 6 रन बनाए हैं। इसके साथ साथ स्विलिंग्स हैं, उन्होंने 1 बनाया। लंधीर ने 0 बनाया, डक पर आउट हुई। सेगर्स ने फिर जो है 0 रन बनाए, डक पर आउट हुई 1 बॉल को फेस करके। इसके साथ साथ डुलैंगे ने भी जो है वो 0 रन बनाए और फातिमा सना की गेंद पर जो है वो बोल्ड हो गए। अगर पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग की बात करूं तो सादे इकबाल ने 4 ओवर्स में 24 रन दिए बगैर कोई विकेट हासिल किए। फातिमा सना की बात करूं 3 ओवर्स में 12 रन दिए, 3 विकेट हासिल की हैं। इसके अलावा डियाना बेग की बात करूं, 1 ओवर कराया, 11 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। नशरा संधू ने 3 ओवर में 8 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। अच्छी इकॉनमी रही है उनकी। तोबा हसन की बात करूं, 4 ओवर्स में 21 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और इसके साथ साथ आलिया ज़फ़र ने 3 ओवर्स में 13 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। इस तरह पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड कप का जो इख्तिताम है वो जीत से किया। अगर पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप की शुरुआत भी जीत से कर लेती तो शायद आज हमारे थोड़े बहुत चांस होते क्वालिफाई करने के। लेकिन एज़ यूजुअल हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी अगर क्रिकेट देखी जाए तो वो हमसे कई हिस्से तगड़ी है। चाहे वो वुमेंस क्रिकेट हो, चाहे वो मेन क्रिकेट हो, वो उनकी जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उनकी ये काफ़ी अच्छी है क्रिकेट, जिसकी वजह से हर आईसीसी इवेंट, अब चाहे वो मेन टीम हो विमेन टीम हो, वो अपने घर लेकर आते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप का जो ये इवेंट है 2026 का, ये फ़ाइनल भी शायद ही इंडिया ले जाए। क्योंकि मुझे जो दूसरे ग्रुप से, मैं थोड़ी सी ग्रुप्स की बात कर लेता हूँ, टेबल की बात कर लेता हूँ कि क्या सूरत हाल है इस टाइम। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के तमाम ग्रुप स्टेजेस मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। नीदरलैंड ने 1 मैच भी नहीं जीता, पाकिस्तान ने आज वाला मैच जीता। ये दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं, बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट जो है क्वालिफाई कर चुकी है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जोड़ पड़ सकता है। साउथ अफ्रीका अगर अपना अगला मैच
हैवी मार्जिन से जीत जाती है। और इंडिया भी वो रन रेट का थोड़ा सा है, क्योंकि इंडिया का जो रन रेट नेट रन रेट है वो +2.2 है और उनका +0.7 है। तो इंडिया का जो नेट रन रेट है वो काफ़ी तगड़ा है। तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है साउथ अफ्रीका के लिए। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो दूसरी टीम है वो इंडिया ही होगी जो क्वालिफाई करेगी। ऐसे अगर दूसरे ग्रुप की बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जो है मुझे क्वालिफाई करती हुई नज़र आ रही हैं। पहले नंबर पर इंग्लैंड है जिन्होंने अपने सारे मैच जीते हैं। इसके साथ साथ जो वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ ने एक मैच हारा है और मुझे लगता है कि यही 2 टीमें हैं जो क्वालिफाई करेंगी। तो ये थी विमेंस ICC T20 वर्ल्ड कप की अपडेट्स जो हमने आपको दी हैं। और एक दफ़ा फिर मायूस कुन अल्फाज से एक दफ़ा मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान विमेंस टीम एक दफ़ा फिर नाकाम रही पाकिस्तान मेंस टीम की तरह ICC ट्रॉफ़ी उठाने पर। तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर जैसे हम सुनते हैं जब भी कोई इवेंट ख़त्म होता है तो एक हेडलाइन चलती है कि टीम के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। तो मुझे लगता है कि आजकल में हमें एक और ऐसी हेडलाइन सुनने को मिलेगी कि ख़वातीन क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी गुस्से में आ गए हैं। तो ये हेडलाइंस चलने वाली है। तो आपको पता है आपका भाई हमेशा आपको अप टू डेट रखता है। तो मैंने आपको ये अपडेट एक दिन पहले ही दे दी है। तो ये थी हमारी आज की विमेन वर्ल्ड कप की अपडेट। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान मेंस क्रिकेट की। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट की काफ़ी टाइम से ब्रेक चल रही है। अब मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट का शेड्यूल जो है वो कौन बनाता है। अगर हमारी या तो सीरीज़ अगर चल रही होती हैं तो या हम बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ खेल रहे होते हैं या जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे होते हैं, या फिर हमारी ब्रेक आ जाती है, कोई सीरीज़ नहीं होती। अगर होती भी है तो वही बांग्लादेश हमारे पास आ रही है या हम बांग्लादेश के पास जा रहे हैं, या जिम्बाब्वे हमारे पास आ रही है या हम जिम्बाब्वे के पास जा रहे हैं, या श्रीलंका हमारे पास आ रही है या हम श्रीलंका के पास जा रहे हैं। किसी बड़ी टीम के साथ आपका बायलैटरल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मुल्क में तो कोई बड़ी टीम आती नहीं है, आपको कोई सीरियस लेता नहीं है। अगर बड़ी टीम आती भी है तो वो C टीम भेज देती है, D टीम भेज देती है, क्योंकि वो आपको सीरियस नहीं लेते। आपकी परफॉर्मेंस ही इतनी कोई ख़राब है कि आपको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान अब बड़ी टीमों के साथ बायलैटरल खेले, जाके इंग्लैंड में बायलैटरल खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर बायलैटरल सीरीज़ है तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर खेले, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े बॉलर्स को फेस कर सकें। क्योंकि जब हम इंग्लैंड में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट उनकी सारी कंप्लीट टीम होती है, तो उससे मुकाबला भी तगड़ा होता है। लेकिन जब वो टीम हमारे पास आती है तो उनके मेन प्लेयर मिसिंग होते हैं। तो अब क्योंकि हमने वेस्ट इंडीज़ जाना है टेस्ट मैच खेलने के लिए, होप्स हो कि वो सीरीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी रहे। उसके बाद इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ है, उम्मीद करते हैं कि शायद वो भी अच्छी हो। टेस्ट सीरीज़ के लिए जो पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का ऐलान करना है वो वैसे तो अभी पिछले दिनों बैठक हुई है सिलेक्टर्स के दरमियान, तो तभी होना था। लेकिन कुछ प्लेयर्स की फ़िटनेस मसाइल सामने आए हैं जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो उसका ऐलान नहीं किया। और हो सकता है कि अपकमिंग वीक जो है इसमें सिलेक्टर जो है वो टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की रेड बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दे। और जो रेड बॉल स्क्वाड का ऐलान होगा वो वेस्ट इंडीज़ के लिए भी होगा, इंग्लैंड के लिए भी होगा। सुनने में यही आया कि मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की कुछ इंजरी बताई जा रही है, कुछ फिटनेस मसाइल का शिकार हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है सीरीज़ से बाहर किया जा सकता है। और उनके रिप्लेसमेंट में मैंने सुना यही है कि अराफात मिन्हास को भी बुलाया गया है। इसके साथ साथ कुछ और भी नाम हैं जो हमारे सामने आए थे। मज़ीद देखते हैं कि अपकमिंग जो वीक है उसमें पाकिस्तान की रेड बॉल स्क्वाड के लिए क्या टीम अनाउंस की जाती है। फिर से वही चेहरे आते हैं जो दोस्ती यारी के चेहरे हैं, या मेरिट पर टीम की सिलेक्शन होती है। मेरिट पर वो तमाम प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे जो अच्छा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला कर सके ओपोनेंट टीम के साथ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा अबरार अहमद की। अबरार अहमद को सुनने में आया है कि शायद ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक दी 100 के लिए जाना है और उनका जो मुआहदा तय पाया था वो इंडियन फ्रेंचाइज के साथ पाया था, सनराइज़र्स के साथ।
तो उम्मीद की जाती है कि सनराइज़र्स की टीम के साथ उनको खेलने की इजाज़त दी जाएगी और वो एनओसी भी जारी किया जाएगा ताकि वो दी 100 खेलें। ये भी कहा जा रहा है कि अगर अबरार अहमद दी 100 नहीं खेलते, वो अपनी नेशनल ड्यूटी पर जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अबरार अहमद को लाजमी एनओसी भी देना चाहिए, अप्रूवल देना चाहिए, ताकि वो सनराइज़र्स के साथ जाकर दी 100 के लीग खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मेंस टीम के हवाले से भी हमने आपको अपडेट्स दे दी हैं, विमेंस टीम की भी हमने आपको अपडेट दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की, उनके क्रिकेट की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो फिर असल पता चलता है कि आया कि वो शेर है या फिर वही बिल्ली है। इंडियन टीम घर में शेर बाहर ढेर, ऐसा ही हुआ। इंडिया ने IPL खेला, इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ होम सीरीज़ खेली, हालांकि होस्ट अफ़गानिस्तान था, लेकिन वो मैचेस इंडिया में हुए तो वो खूब पिछाड़ा। चाहे वो मैचेस बाहर भी होते तो अफ़गानिस्तान तो वैसे भी लेट जाते हैं अफ़गानी इंडिया के सामने। तो इंडिया ने जितने भी टीमें बुलाई, घर में बुलाई, और उनको सीरीज़ बायलैटरल हो, IPL हो, वो मैचेस इजीली इंडिया ने अपने नाम किए हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया बाहर निकला, इंडिया आयरलैंड गई, इंडिया ने आयरलैंड के साथ T20 सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है कल से, और आयरलैंड ने एक तारीख़ रकम कर दी है। आयरलैंड ने पहली बार इंडिया से किसी भी फॉर्मेट में पहला मैच जीत लिया है। इससे पहले आयरलैंड इंडिया से कभी कोई मैच नहीं जीती। पहला T20 मैच था, आयरलैंड ने इंडिया को शिकस्त दे दिया। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये आयरलैंड की बिल्कुल न्यू टीम थी। आयरलैंड के 6 मेन प्लेयर इस टीम में मौजूद नहीं थे। उन्होंने इस सीरीज़ को सीरियस नहीं लिया और किसी ने रेस्ट की, किसी ने फैमिली के साथ टाइम गुजारने का कहा कि इंडिया की टीम है, हमें इतना जो है वो ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो अपने प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट करवाई और अपने नए प्लेयर्स लेकर मैदान में उतरे और उन्होंने इंडिया को एक पहला T20, एक तारीख़ रकम की पहला T20 मैच जो है इंडिया को हरा दिया है। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि मैच के क्या स्टैट्स हैं, किस टीम ने कितने रन बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत ने टॉस जीतकर मेज़बान आयरलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी। टॉस भारत ने जीता और फील्डिंग का फैसला किया। इसके साथ साथ आयरलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये वो आयरलैंड की टीम थी जिसके 54 पे 5 खिलाड़ी आउट थे। तो उसके बाद भी आयरलैंड ने जो है वो 182 रन बनाए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो बात करते हैं कप्तान लोकरान ट्रिकर ने 50 और इसके साथ साथ गैर्टिक डेलानी ने 49 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली है। और इसके साथ साथ हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 148 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की ऑल टीम जो है वो 148 रन बनाकर तमाम 11 के 11 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। और अभिषेक शर्मा ने काफ़ी अच्छी बारी खेली, उन्होंने 50 रन बनाए हैं, 9 सेंचुरी स्कोर की है और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने वो अच्छे कलर में भी दिखे, उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। भारत के ख़िलाफ़ आयरलैंड की इस तारीखी कामयाबी में भारतीय नायाब फास्ट बॉलर जे मोंद्रा ने यादगार डेब्यू भी किया है। इसमें मैं आपको बताऊं कि आयरलैंड के अंदर जे मोंद्रा थे, वो उनका ताल्लुक़ इंडिया से ही है। उन्होंने अपना डेब्यू किया और अपने डेब्यू की T20 कैरियर की इंटरनेशनल मैच में पहली ही बॉल पर उन्होंने पहली विकेट हासिल की है, बोल्ड किया उन्होंने खिलाड़ी को। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, उन्होंने अपने पहले ही बैन अवी मैच में 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जबकि पहले ही गेंद पर संजू सैमसन को बोल्ड किया और एक तारीख़ रकम की डेब्यू करने वाले आयरलैंड के खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने पहली ही गेंद पर जो है वो बोल्ड किया था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये कामयाबी है आयरलैंड के लिए इस मायूस कुन वर्ल्ड कप मुहिम के बाद, क्योंकि बारिश के बायस हमने देखा कि ये जो अभी T20 वर्ल्ड कप गुजरा है तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो आयरलैंड का मैच था, बारिश की वजह से क्योंकि रन रेट की कमी थी, बारिश की वजह से आयरलैंड जो है वो सुपर 8 मरहले में अपनी जगह नहीं बना सका था। एक मायूस कुन उनका वर्ल्ड कप रहा था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पहला T20 मैच खेला इंडिया के अगेंस्ट
उसको वो उन्होंने अपने नाम कर लिया, इंडिया को शिकस्त दे दी है और बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी है। इससे पहले भी आरिश टीम ने बड़े बड़ी टीमों को हराया है, अपसेट किए हैं। उन्होंने 2007 और 2011 में इंग्लैंड और पाकिस्तान को जो है शिकस्त दी थी और ये एक बड़ा अपसेट किया था। उसके बाद अब इन्होंने इंडिया को अभी अपनी बायलैटरल सीरीज़ में होम ग्राउंड में हराकर एक तारीख़ रकम कर दी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आयरलैंड टीम, उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले मैचेस भी उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया को आप ये सीरीज़ हरा कर एक तारीख़ रकम कर दें। तो ये थी हमारी पड़ोसी मुल्क के क्रिकेट की खबर। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की। फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में एक बड़ा ही अच्छा इक़दाम किया गया है जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, क्योंकि काफ़ी टीमें 48 टीम जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में और बड़े ज़ोर व शोर से फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। अब तो जो है क्वालिफाइंग मरहले में भी लोग, नॉकआउट मरहले में भी टीमें कुछ पहुँच चुकी हैं, कुछ जो हैं वो एलिमिनेट भी हो चुकी हैं। फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। उस पर अगर मैं बात करूं तो जब भी किसी प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाता है फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर तो एक ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो उन्होंने मुसलमान खिलाड़ियों के लिए एक डिफरेंट ट्रॉफ़ी जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कराई है, जिसमें क्योंकि उनकी ट्रॉफ़ी के अंदर कुछ हमेशा जब भी इस तरह के बड़े इवेंट होते हैं तो स्पॉन्सरशिप काफ़ी लगाई जाती है। शर्ट्स पे स्पॉन्सरशिप होती है, बैट्स आपके जो आपने जो चीज़ें वेयर की होती हैं आप स्पोर्ट्स की, आपको फिट रखने के लिए, वो आपकी स्पॉन्सर्ड होती हैं। ऐसे ही जब ट्रॉफ़ी आपको दी जाती है तो वो भी स्पॉन्सर्ड ट्रॉफ़ी होती है, उसमें भी कुछ जो है ब्रांड्स के टैग लगे होते हैं। तो जो प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफ़ी है उसके अंदर जो अगर कोई मुसलमान प्लेयर ऑफ द मैच का हकदार बनता है तो उसको जो ट्रॉफ़ी दी जाती है उसके अंदर शराब की जो है ब्रांडिंग ट्रॉफ़ी के अंदर क्योंकि की हुई है, तो मुसलमान प्लेयर को जो ट्रॉफ़ी मिलती है उसके अंदर वो ब्रांडिंग नहीं है, वो नॉन ब्रांडिंग बग़ैर शराब के स्टिकर के एक बेयर की एक ब्रांड है बेयर का, उसका नाम लिखा होता है ट्रॉफ़ी के अंदर। लेकिन जब मुसलमान प्लेयर को दी जाती है तो उसके अंदर उसकी जगह प्लेयर ऑफ द मैच लिखा होता है और उसको उसकी जगह पे उसका नाम लिख देते हैं और वो जो शराब की ब्रांडिंग होती है, बेयर ब्रांड का नाम होता है, उसको हटा दिया जाता है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है क्योंकि वो जब आप किसी भी मसलक को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो फ़ीफ़ा मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने मुसलमान प्लेयर्स का इतना ख़याल रखा, उनके अक़ीदे का, उनके मज़हब का या अपने रिलीजियस का इतना ख़याल रखा है कि जब आप उनको ट्रॉफ़ी देते हैं या किसी किस्म का कोई भी इनाम देते हैं तो उस पर अगर बेयर यानी शराब की ब्रांडिंग है तो उसको हटा कर, विदाउट ब्रांडिंग शराब की ब्रांडिंग हटाकर उसको जो है प्लेयर्स को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। तो एक अच्छा इक़दाम है, मैं सल्यूट करता हूं मैनेजमेंट को एक दफ़ा फिर हमारे टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर, और उम्मीद करता हूं कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जिस तरह अपने ज़ोर शोर से जारी है उसका पूरा इनेकाद फ़ाइनल तक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा। तो ये था हमारा आज का क्रिकेट हमारा जुनून का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इसी के साथ ही अपने मेज़बान उकाशा निसामी को क्रिकेट हमारा जुनून के सेट से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।